नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर हाज़िर हुए एक और ख़तरनाक तसव्वुर डेंजरस कॉन्सेप्ट लेकर अपनी इस सीरीज़ के अंदर। और आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वो एक ऐसी कोशिश है जो कि इस वक्त हमारे मुसलमान माशरों के अंदर पाई जाती है, और वो ये है कि किसी तरीके से हमारी इन जो रियासतें हैं, हमारी तकरीबन आप जानते हैं 56-57 के करीब रियासतें, इनको जस्टिफाई करने की कि ये तो असल में इस्लामी रियासतें हैं। और इनको जस्टिफाई करने का एक तरीक़ेकार जो कि आज इन शातिर हुक्मरानों ने अपनाया है वो ये है कि वो आपको कहते हैं कि देखें जी, आप एक मुसलमान हैं, आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, आपको रोज़े भी रखने हैं, आपको ज़कात भी देनी है, आपको नमाज भी पढ़नी है, लेकिन अगर आप रोज़े नहीं रखते और आपसे कुछ रोज़े मिस हो जाते हैं तो आप तो फिर भी मुसलमान ही रहते हैं ना। तो आपको कहते हैं कि देखें, अगर हमारी रियासत भी कोई 1, 2, 4, 6 काम ठीक नहीं कर रही, कहीं सूद ले रही है, कहीं फहाशी फैला रही है, तो देखिए ये तो फिर भी एक इस्लामी रियासत है। जिस तरह के आप मुसलमान रहते हैं और ऐसा ना करने की वजह से काफिर नहीं हो जाते, इसी तरीके से रियासत भी अपनी कुछ कोताहियों की वजह से काफिर नहीं हो जाती। अब ये एक बहुत ख़तरनाक तस्वुर है, और इस ख़तरनाक तस्वुर के थोड़ा बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है कि असल में उनका मतलब इस इस्तिआरे की तरफ, इस एनालॉजी की तरफ जाने से पहले, क्योंकि इसमें भी गलती है, बड़ी बड़ी संगीन गलती है, लेकिन आप समझेंगे वो चाह क्या रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि जो ये मुसलमानों को बांटा गया, मुसलमानों को तकसीम किया गया, उनकी खिलाफत को 1924 में तोड़ा गया, पाश पाश किया गया, उस सारी चीज़ को, और उसके बाद उन्होंने जो अपने एजेंट हुक्मरान बिठाए जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो कुफर नाफिज किया हुआ है, इस सारे को लेजिटिमाइज करना, इस सारे कॉन्सेप्ट को नॉर्मलाइज करना, असल उनकी चाहत ये है, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अब इसके लिए इन्होंने जो ये जो बात बनाई, तो अगर आपको भी ये बात जो है अट्रैक्टिव लगी है तो फिर तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि आप समझें और इसको ज़रा ख्याल से देखें। देखें, बात ये है, अगर हम इस इस्तिआरे की डिटेल में जाएं तो एक शख्स जो है उसके मुसलमान होने की सर्टन कंडीशंस हैं। आप तो जानते हैं, उसको ईमान लेकर आना है, और उसको ईमान चंद चीज़ों के ऊपर लेके आना है। अगर उसके ईमान में मिसाल के तौर पे वो कहे कि मेरा अल्लाह पे ईमान है लेकिन मेरा कुरान पे नहीं है, मेरा रसूल पे नहीं है, या किसी एक रसूल पे नहीं है, मेरा फरिश्तों पे नहीं है, मेरा आखिरी दिन के ऊपर नहीं है, ठीक है, तो आप जानते हैं, आप कहेंगे कि यार ये तुम जो है ना मुसलमान नहीं। तो अब सवाल ये है कि वो कौन सी चीज़ है कंपैरिजन में जो कि एक रियासत को पहले इस्लामी रियासत बनाती है, उसके बाद फिर ये बात आएगी कि एक इस्लामी रियासत को क्या करना है, और अगर वो उनमें से कोई काम नहीं कर रही तो क्या वो स्टिल एक इस्लामी रियासत है कि नहीं, राइट। तो मुसलमान को एक मुसलमान बनाने वाली, एक शख्स को मुसलमान बनाने वाली चीज़ उसके अकायद हैं। अगर उसके अकायद नहीं हैं तो चाहे वो जो भी कर ले, जितनी भी नमाज पढ़ ले, जितने भी हज कर ले, जितने भी रोज़े रख ले, वो फाके हैं उसके लिए। वो नमाज एक वर्जिश के तौर पे देखी जाएगी, क्योंकि उसका तो ईमान ही नहीं है। वो तो इस बात में ईमान नहीं, बिलीव ही नहीं करता कि ये मैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से एक इस्लामी रियासत के लिए, इस्लामी रियासत होने के लिए 4 चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए कि ये कंडीशंस हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसकी जो नज़रियाती असास है, उसकी जो बुनियाद है, जहाँ से वो कानून निकालेगी, उसके लिए कानून का मंबा इस्लाम का अकीदा है, और सिर्फ इस्लाम का अकीदा है। यानी ये उसकी कोई प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये इसकी कोई मेन या फंडामेंटल सोर्स नहीं है, ये उसकी ओनली सोर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज हमारे साथ इस अल्फाज के घेर फेर के साथ बड़ा धोखा किया जा रहा है। तो हमें कहते हैं जी ये हमारी प्राइमरी सोर्स है। इसका मतलब आपने और सोर्सेज भी ली, इसका मतलब है आपने अल्लाह के साथ शरीक किया। एक तरफ आपने अल्लाह के कहे हुए को रखा, और एक तरफ आपने कोई और सोर्सेज, चाहे वो जो भी सोर्सेज हैं, आपको लेने का हक ही नहीं है। तो एक पहली चीज़ ये बहुत ज़रूरी आप समझ लें कि हमें करना क्या है कि हमारे लिए एक इस्लामी रियासत के होने के लिए जो पहली की पहली चीज़ है वो ये कि उसकी बुनियाद इस्लाम का अकीदा होगी। ये पहली चीज़। फिर उसके बाद जो आपका रूलर होगा एक इस्लामी रियासत का, वो लोगों का मुंतखब करता, वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ये एक आप समझे कि ये कंडीशन, ये हक उनके पास है। ये हक एक ख़ास सूरत हाल में छिन जाता है, ठीक है,
جب وہ 3 دن کے اندر ایسا نہیں کرتے, لیکن ادروائز یہ ان کا رائٹ ہے اینڈ ہی ہیز ٹو بی دیئر ریپرزینٹیٹیو. یہ دوسری چیز ہوگی. پھر تیسری چیز آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وہ تمام مسلمانوں کا رولر ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا مختلف اس میں بٹے ہوں. تو آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت اس کے لیے ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ بتاتی ہے اذا بوئی لخلیفتین فقتلوا الآخر منہما, کہ اگر تمہارے پاس تم جو ہے نا دوسرا خلیفہ آ جائے, بیعت دے دی جائے دوسرے خلیفہ کو, ٹھیک ہے, یعنی 2 خلفاء کو, تو جو آخری والا ہے, جو سیکنڈ والا ہے, اس کو قتل کر ڈالو. یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آپ کے پاس اس چیز کی. اور آخری کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو سیکیورٹی ہے, جو آپ کی حفاظت ہے, جو آپ کی طاقت ہے, وہ مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو ہے نا فوج آپ کی کوئی یہود و نصارہ کی فوج ہے اور اوپر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. ایسا پریکٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہے, اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ کوئی اسلامی ریاست نہیں کہلائے گی. اب یہ 4 چیزیں اگر کسی ریاست کے اندر نہیں ہیں تو اسلامی ریاست ہی نہیں. اب وہ بھلے آپ کو کہے کہ جی ہم سود امپلیمنٹ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, اس بات کو آپ نظر انداز کر دیں, ہم سے غلطی ہو رہی ہے, ہم سے ڈیلے ہو رہا ہے, یہ ایک سیکنڈری بات ہوگی, میں اس پہ جاتا ہی نہیں ہوں. بلکہ ٹو بگن ود یہ انالوجی بالکل غلط ہے, اور آپ ان دونوں کا کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہماری آج کی ریاست نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ کہہ دینا کہ آپ نے لکھ دیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو کچھ لکھا اس کو نظر انداز کرنا, یہ بالکل غلط ہے. بلکہ یہ چند چیزیں, جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر یہ ایک ریاست کے اندر نہیں ہے تو وہ ایک اسلامی ریاست ہرگز نہیں ہے. اور اس کا کوئی کمپیریزن کرنا ایک مسلمان کے ساتھ, اور یہ بات ڈسکس کرنا کہ وہ اسلام امپلیمنٹ کر رہی ہے, کم کر رہی ہے, زیادہ کر رہی ہے, یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.